इस पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस ने भी करी है और हमने भी अपने स्तर पर जानकारी निकाली पूरे शहर से। ये सिर्फ अफवाहों के माध्यम से और सोशल मीडिया पे कुछ भी कमेंट करने के माध्यम कारण ये सारी गलतफहमियाँ पैदा हुई और बिना किसी कारण के एक बात को तूल दे दिया गया और उस बच्ची की एक तरह से उस बच्ची को प्रताड़ित किया गया है। सारा घटनाक्रम इस दृष्टि से हो गया है, जबकि उसकी तह में जाना था कि वास्तव में कौन लोग थे, कहाँ थे, और बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी तथ्य के कोई भी बात करना सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की घटना, ये अच्छी बात नहीं है। निश्चित रूप से इन्वॉल्व होते तो पुलिस ने बहुत बारीकी से जांच करी उसमें, और ऐसे कोई एविडेंस नहीं है। अब जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा कर रहे थे वो भी ये बताने में अक्षम है कि वो कहाँ से खबर लाए, वो भी अब नज़र बचा रहे हैं, वैसी स्थिति में आ गए। तो जब आपको कोई तथ्य पता नहीं है तो सोशल मीडिया पे भी इस तरह की क्यों लिखा जाए कि समाज में एक गलत धारणा बनती है, एक अफवाह फैलने की वजह से आक्रोश बढ़ता है, और ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से। तथ्यात्मक बात को कोई देखने को तैयार नहीं है। अब जब तथ्य सामने आ गए, सबके ध्यान में आ गया ये बात कि वास्तव में और कोई नहीं था इन्वॉल्व इसमें। जब वो बच्ची स्वयं कह रही है कि सिर्फ एक व्यक्ति था, नाम बताया उसका, उसके परिवार ने नाम बताया, उसकी दादी ने नाम बताया, जब सबने एक ही नाम बताया तो फिर अकारण किसी निर्दोष को फंसाया भी नहीं जा सकता। आप किसी दोषी को इतनी गंभीर धारा में अगर किसी को अकारण किसी का नाम लिख दिया गया, भाई कोई एविडेंस हो, कोई तथ्य हो, कोई जानकारी हो तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम भी इस पक्ष में हैं। मैं भी अभी तक इस बात पर साइलेंट था कि हो सकता है कुछ निकल आएगा, जब इतनी बात सोशल मीडिया पे आई तो कोई जानकारी उपलब्ध कराएगा, लेकिन एक भी व्यक्ति इसमें सामने नहीं आया ये कहने कि हाँ ये मैंने देखा है, ये इन्वॉल्व था या दूसरा कोई इन्वॉल्व था या उसके परिवार ने। जब किसी ने कोई जानकारी नहीं दी तो बिना कारण आप किसी बात को इस स्तर पर उछालना ठीक नहीं है। विधायक जी, घटनाक्रम शिवरात्रि का बताया जा रहा है, उसके बाद में पुलिस को जो है अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी इसमें बदलना पड़ा। कहीं ना कहीं इसको आप रामपुरा पुलिस की एक जो है गलती की उसमें देखते हैं। मैं ये नहीं मानता कि रामपुरा पुलिस इसमें अक्षम रही। रामपुरा टीआई छुट्टी पे थे उस दिन, और चूंकि एक बच्ची से संबंधित मामला था तो किसी महिला की नियुक्ति होना थी इसकी जांच में, क्योंकि एक महिला पुलिस ही जो जांच कर सकती है वो पुरुष नहीं कर पाता, और इसलिए जांच अधिकारी इसमें बदला गया। तो वो प्रक्रिया है कि महिला अपराध में किसी को भी जांच में महिला कोई जांच दी जाती है, और इसलिए जांच अधिकारी बदला गया है। रामपुरा के अंदर इस कारण से एक दिन बंद भी रहा है। कहीं ना कहीं इसका ये मामला बहुत जो है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे पहुंचा है, तो विधानसभा की कहीं ना कहीं बदनामी होती है। किस तरह से देखते हैं इसको? एक गलत अफवाह सोशल मीडिया में आने से रामपुरा का माहौल ख़राब हो गया। तो ये जनता को समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे हर बात पे विश्वास कब तक करोगे आप। सिर्फ सोशल मीडिया कोई ऑथेंटिक न्यूज़ है क्या? आप भी खबरें देते हो तो तथ्य होते हैं तो आप तथ्य छाप देते हो, और तथ्य नहीं होते तो आप लिखते हो सूत्रों से और चेक करें, यही लिखते हो आप भी। तो निश्चित रूप से अगर कोई भी तथ्य आपके पास नहीं है तो इस तरह की अफवाह फैला के समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? एक आखिरी क्वेश्चन, पीड़िता के लिए कहा जा रहा है कि वो मानसिक विक्षिप्त है, इसलिए शायद वो अपना पूरा पक्ष नहीं रख पा रही है। पीड़िता ऐसी मानसिक विक्षिप्त नहीं है। उसके बयान 5 जगह अलग अलग स्तर पर हो चुके हैं। मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान हो चुके हैं, उसके पुलिस के सामने हो चुके हैं, महिला बाल विकास के सामने हो चुके हैं, महिला आयोग के सामने हो चुके हैं। सबके सामने उसके अलग अलग बयान हुए, उसके परिवार के बयान हुए। कोई तो बोलता, कहीं तो कंफ्यूज होती कि एक नहीं 2 आदमी थे, या मैं नहीं जानती ऐसे 2 आदमी थे, कोई अननोन पर्सन का नाम लेती, वो एक ही नाम पे अड़ी हुई। तो इतना भी ऐसा मानसिक रूप से अल्प भी नहीं है वो, जो अब नहीं तो वो कंफ्यूज होती। अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त होती तो निश्चित रूप से कभी कुछ बयान देती, कभी कुछ बयान देती, लेकिन हर बार उसका एक ही रिपीटेड बयान, एक ही बयान पे तो कोई प्लांटेशन नहीं हो सकता। ठीक, धन्यवाद सर।